इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी अकेली पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिली है एंड उनको अगर यहाँ पे सरकार बनानी है तो उनको साथ में और भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है जेडीयू पार्टी के ऊपर, जिनके नेता हैं मिस्टर नीतीश कुमार। और द रीज़न कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है उसके पीछे दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अगर आप देखें, कल से जब से यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स की काउंटिंग शुरू हुई है, जब से इलेक्शन रिजल्ट्स सामने आए हैं, तब से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये आज सुबह की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। ये एक फ्लाइट की तस्वीर है जिसमें कि नीतीश कुमार और उनके साथ में तेजस्वी यादव एक फ्लाइट पकड़ के दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। एंड इवन दो यहाँ पर इन्होंने जब फ्लाइट लैंड करी तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये केवल एक कोइंसिडेंस था और इससे कोई भी मायने नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पे कहा कि हैव सम पेशेंस, वेट एंड वॉच, वी हैव ग्रीटेड ईच अदर, बाकी क्या होता है आगे आगे देखते रहिए। एंड कल हमने देखा था कि नीतीश कुमार जी को द्वारा इंडिया ब्लॉक के द्वारा डेप्यूटी पीएम का जो पद है, ये वाला भी पद यहाँ पर इनको ऑफर किया गया है। सो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है, इसीलिए इनका जो यहाँ पे पूरा मूवमेंट है इसको यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है। एंड इनकी जो हिस्ट्री भी है वो भी कुछ इसी तरीके की रही है, बिकॉज पिछले लगभग 10 सालों में इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ये कम से कम 4 बार अपना जो ग्रुप है, अपना जो दल है, उसको चेंज कर चुके हैं। 2013 से लेके 2024 तक जस्ट रिसेंटली इन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़ा था और बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसमें इन्होंने अपने आप को शामिल करवाया था। और पिछले 10 सालों में 4 बार ये अपने अलायंस को कंप्लीटली बदल चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी स्टोरी के बारे में, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ऑल्सो नीतीश कुमार जी के द्वारा क्या क्या डिमांड्स हैं जो कि रखी गई हैं, कि किस बेसिस पे वो एनडीए के साथ गठबंधन में आएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दोस्तों 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है हमारा सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। सुबह 9:30 बजे ये टेस्ट होने वाला है और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑल राइट, तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहली दफा पिछले 10 साल में जब हमने देखा था कि नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अपना गठबंधन है वो चेंज किया गया था, 2013 की बात है। उस समय जब बीजेपी के द्वारा कैंपेनिंग करी जा रही थी तो उस समय इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट किया था बीजेपी का पोल कैंपेन चीफ, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट थी। इसी के चलते जेडीयू के लीडर जो नीतीश कुमार जी थे, इन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा हमें धोखा दिया गया है और जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स हैं उनको यहाँ पे साइडलाइन किया गया है। और उस समय इन्होंने बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना जो गठबंधन था उसको एक ही झटके में यहाँ पर तोड़ दिया था। एंड इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट बन इसलिए भी गई थी बिकॉज नीतीश कुमार और पीएम मोदी की अगर आप एज देखें तो एज काफ़ी हद तक सिमिलर है और नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको यहाँ पे एज अ पीएम कैंडिडेट आगे रखा जाएगा, उनको यहाँ पे पोल कैंपेन चीफ की तरह सामने रखा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा उनको देखने को नहीं मिला। उसके बाद हमने 2 इंस्टेंसेस और देखे 2017 में एंड 2022 में। हालांकि ये दोनों इंस्टेंसेस बिहार की अंदरूनी राजनीति की वजह से हुए थे, लेकिन इन दोनों इंस्टेंसेस में भी जो जेडीयू पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, इनके द्वारा अपने दल को यहाँ पर बदला गया था। 2017 में क्या हुआ था कि बिहार में क्या हुआ कि वहाँ पर जो डेप्यूटी सीएम थे मिस्टर तेजस्वी, उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस को लगाया गया था और नीतीश कुमार ने कहा कि आपको अब जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं यहाँ पे इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि इमीडिएटली जेडीयू के द्वारा जो तेजस्वी जी के साथ इन्होंने मिलकर के गठबंधन बनाया था उसको तोड़ दिया और इन्होंने एनडीए को ज्वाइन कर लिया। तो पहले 13 में एनडीए को छोड़ा, 17 में फिर से एनडीए को ज्वाइन किया एंड 2022 में फिर से क्या हुआ कि जेडीयू को लगा कि बीजेपी जो है वो हमसे ज़्यादा आगे निकल रही है हमारे ही राज्य में और हम पीछे रह जा रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने उस टाइम पे फिर से जो बीजेपी के साथ गठबंधन है इसको भी तोड़ दिया था। लेकिन अगेन
इंपॉर्टेंट टू नोट, ये दोनों जो इंस्टेंसेस हुए थे ये इसलिए हुए थे बिकॉज बिहार की जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर हमें कुछ ऊंच नीच देखने को मिल रही थी। और 2024 में तो हमने फिर से देखा कि रिसेंटली जो जेडीयू के अगेन लीडर नीतीश कुमार हैं, इन्होंने कहा कि अगर मैं पीएम मोदी के साथ आता हूं तो जेडीयू का जो बिहार स्टेट में परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत जेडीयू और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। और इसीलिए इन्होंने अभी जनवरी के महीने में, जो कि इनफैक्ट सबके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इन्होंने फिर भी जनवरी के महीने में फिर से इंडिया अलायंस को छोड़ते हुए एनडीए गठबंधन के अंदर अपने आप को शामिल करवा लिया। अब इन सारे के सारे इंस्टेंसेस में जो सबसे ज्यादा डिफाइनिंग इंस्टेंस मैं मानता हूं वो 2013 का इंस्टेंस था। और उस समय प्रॉब्लम ये थी कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी, उस समय इनको लगता था कि नीतीश कुमार को लगता था कि मुझे पीएम कैंडिडेट के लिए बीजेपी के द्वारा सामने लाया जाएगा, जिसकी वजह से वो अगर बीजेपी जीतती है तो उनको पीएम पद यहाँ पे दिया जाएगा। एंड उस टाइम पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और इसीलिए इन्होंने उस टाइम पे इस बीजेपी को ही छोड़ दिया, एनडीए के पूरे गठबंधन को ही यहाँ से अपने आप को एग्जिट करवा लिया था। अब ये सारी की सारी जो इनकी हिस्ट्री है ये आज के सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहम बन जाती है। कल जब काउंटिंग चल रही थी और जब ये चीज़ तय हो चुकी थी कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, एनडीए के साथ मिलकर के ही वो सरकार बना सकते हैं, तो उस समय जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर केसी त्यागी, ये भी एक काफ़ी सीनियर लीडर हैं इसके, इन्होंने कहा हम एनडीए के साथ हैं और हम एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आज मॉर्निंग में हमने क्या देखा कि इन्होंने एनडीए के साथ रहने के लिए अपनी कुछ नई शर्तें लगा दी। इन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए, एक तो हमें यहाँ पर कुछ मिनिस्टर पद चाहिए, उसके बाद हमें कुछ कैबिनेट पद भी चाहिए, उसके बाद इन्होंने साथ में बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की भी मांग कर ली है। कहा यह भी जा रहा था कि जो सीएम नीतीश कुमार खुद हैं वो शायद यहाँ पे लोकसभा स्पीकर की मांग भी कर सकते हैं और साथ में कुछ और मिनिस्ट्रियल पोस्ट की मांग भी कर सकते हैं, और तभी जाकर के वो अपना जो समर्थन है, अपना जो सपोर्ट है वो एनडीए गवर्नमेंट को देने वाले हैं। और ये सारी की सारी जो डिमांड्स हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती हैं बिकॉज एक तरीके से बार्गेनिंग चल रही है। अगर आप देखें, कल इंडिया ब्लॉक के द्वारा, जिसके द्वारा अगेन मेजॉरिटी नहीं अचीव करी गई है, वो लोग भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने भी कहा गया है कि नीतीश कुमार को डेप्यूटी पीएम का पद है जो कि ऑफर यहाँ पर किया है। सो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा सेंसिटिव हो चुकी है। देखना होगा कि आने वाले 2 दिन में क्या होता है, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि 8 जून तक सारी की सारी जो भी यहाँ पर हवा बनी हुई है, जो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन बनी हुई है, ये क्लियर होनी चाहिए। लेकिन तब तक एग्जैक्टली क्या होता है ये इसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज वही डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली कौन से गठबंधन की सरकार हमें आने वाले 5 साल के लिए देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली करोलबाग, नई दिल्ली मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सेंटर्स में 2025 और 26 के लिए फाउंडेशन कोर्सेज को तो लॉन्च किया ही गया है, और उन जीएस फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर्स इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड